एक गांव में विनोद नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरों की मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। कभी कभी काम ना मिलने पर उसको और उसकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो आप काम पर भी नहीं गए। आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? अरे दिव्या, आज किसी ने भी मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या काम करता? शायद आज किसी के यहाँ कोई काम ही ना हो। हे भगवान, कब तक? आखिर कब तक हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? दूसरे ही दिन विनोद को एक सेठ ने बुलाया। अरे विनोद, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ मालिक, आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है मालिक? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। यह पोटली तुम्हें पास के गांव में से मनोहर सेठ के घर में पहुंचानी है, लेकिन ध्यान रहे इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से ले जाना। हाँ हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान से पहुंचा दूंगा। पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये बात विनोद को नहीं पता थी। विनोद पोटली लेकर चल देता है। विनोद चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। पेड़ की छांव में विनोद को नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर 2 चोर आकर उसकी पोटली उठा ले जाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी नींद आ गई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, ये ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे जान से मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तू मुझे वो पोटली लाकर दे, या फिर पूरी जिंदगी मेरे पास मुफ्त में नौकर बनकर रह। मालिक दया कीजिए, मैं इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से लेकर आऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफी और तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर विनोद सारा दिन काम करता। सेठ उसे 1 पैसा भी नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। विनोद वो खाना लेकर अपने घर चला जाता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही नसीब में लिख दिया है? भगवान, हमारी प्लीज मदद करो, क्या फिर हमें मृत्यु ही दे दो। अरे सुन, आज तू पहाड़ी वाला खेत जोतकर आ जा, कल उसमें फसल बोनी है। फिर अचानक से विनोद को खेत में एक सोने का सिक्का मिला। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर से विनोद खेत को जोतने लगता है, तो अचानक से उसके हल से कोई धातु टकराती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ रखा है। अरे यहाँ तो एक घड़ा है, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, यह घड़ा भी मेरे काम का है। फिर विनोद घड़ा लेकर अपने घर पहुँचता है। ए जी, आप ये किसका घड़ा लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे मिट्टी के नीचे मिला है। और तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के नीचे कुछ और भी मिला है। ये देखो। उसकी पत्नी सोने का सिक्का देख हैरान हो जाती है। अरे ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस सिक्के के सहारे हमें कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। अरे दिव्या, इन सिक्कों को घड़े में रख दो, मैं सुबह होते ही बाजार से कुछ सामान ले आऊंगा। ठीक है जी, मैं ये सिक्का घड़े में ही रख देती हूँ। सिक्का घड़े में रखकर वे दोनों सो जाते हैं। अरे ये क्या? घड़े में इतने सारे सोने के सिक्के, ये कैसे हुआ? अरे दिव्या उठो, ये देखो घड़े में इतने सारे सिक्के।
अरे अरे, इतने सारे सोने के सिक्के! हमने तो सिर्फ इसमें एक ही सोने का सिक्का डाला था, इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कि ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो, इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई घड़ा है। फिर विनोद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे लाओ लाओ मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जा श्याम जा, आज के बाद तुझे काम करने की कोई आवश्यकता